एक गांव में तालाब के किनारे एक घर बसा था। उस घर में रहती थी मंदाकिनी अपने 3 बहुओं के साथ, बेला, चमेली और मालती। मंदाकिनी के 3 बेटे थे, शहर में काम करने गए थे। मंदाकिनी गांव में अपने 3 बहुओं के साथ रहती थी। मंदाकिनी के 3 बहुएं बहुत ही अच्छी थी। उनका मन बहुत ही निर्मल था, घर का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी, गुणवंती थी तीनों। मंदाकिनी भी अपनी तीनों बहुओं से बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी। तीनों बहुएं तो खुद को भाग्यशाली समझती थी। उन्हें लगता था वो बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि इतनी अच्छी सासू माँ उन्हें मिली है। मंदाकिनी रोज सुबह उठती थी और अपने सर पे बहुत ही भारी सा सब्जियों का टोकरा लादकर गांव-गांव बेचने चली जाती थी। तीनों बहुएं इस बात से कुछ परेशान थी। दीदी, हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, कितना प्रेम करती हैं हमसे। अरे सासू माँ नहीं, माँ बोलो। वो हमें बहू कहाँ समझती है, बेटी समझती हैं, इसलिए मैं उन्हें माँ बोलती हूँ। हाँ दीदी, वो बहुत अच्छी हैं, पर दीदी एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उनका। वो रोज़ सुबह उठती हैं और इतना भारी सब्जियों का टोकरा अपने सर पे लादकर गांव-गांव बेचने चली जाती हैं। इस उम्र में इतना काम करने की उन्हें क्या ज़रूरत है। उनके तीनों बेटे शहर में काम करते हैं, इतना सारा पैसा भेजते हैं। तीनों बेटे भी नाराज़ हो रहे थे। आपने नहीं सुना था क्या इस बार? भैया कितना बोल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। माँ जी को सब्जी बेचने के लिए मना करो, ये बोला था आपको, पर आप हो कि माँ जी को बोल ही नहीं रही हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है दीदी। दीदी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। पूरे गांव में तो इस बात की चर्चा हो रही है। हमारे शादी को 6 महीने हो गया है दीदी, और माँ जी आज तक एक भी कड़ा शब्द हमसे नहीं बोला है। इतनी अच्छी है, पर पता नहीं क्यों उनका ये गुण मुझे भी अच्छा नहीं लगता है दीदी। रोज़ सुबह इतना वजनदार सब्जियों का टोकरा अपने सर पे लाद कर गाँव-गाँव बेचने चली जाती हैं। लोगों को लगता है हम ही उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। हम लोग लालची हैं दीदी, बहुत शर्म आती है। बदनाम हो रहे हैं हम तीनों। आप माँ जी से बात करो ना। चमेली और मालती, तुम दोनों को क्या लगता है मैंने माँ जी से इस बारे में बात नहीं किया है? मैंने कई बार उन्हें मना किया है, पर वो बोलती हैं कि उन्हें आदत हो गई है काम करने की। पहले वो यही काम करके अपने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, घर भी ऐसे ही चलाती थी वो। उन्हें आदत हो गई है सब्जियां बेचने की। वो रोज़ ऐसा करती थी ना पहले, अब आदत नहीं छूट रहा है उनसे। वो धीरे धीरे ये सब करना बंद कर देंगी, समय लगेगा, ऐसा बोलकर उन्होंने बात को टाल दिया है। पर तुम दोनों ठीक बोल रही हो, मेरे कान पर भी ये बात आ रही है। गांव में चर्चा तो हो रही है हम तीनों के बारे में। सच में हम तीनों बदनाम हो रहे हैं बेकार में। मैं आज फिर से माँ जी से बात करूँगी। बाबा रे, दोपहर हो गया है, माँ जी अब तक नहीं आई। देखो तो, मुझे लगता है बारिश होने वाली है, कहीं वो भीग ना जाए। और उस दिन बारिश शुरू हो गई और मंदाकिनी घर आते आते बारिश में बहुत भीग गई थी। ये देखकर बड़ी बहू बेला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। माँ जी, मैंने आपको इतना मना किया, पर आप हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। क्या ज़रूरत है आपको? बारिश में जाकर देखिए तो क्या हालत हो गई है आपकी। हे भगवान, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए आपकी। मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप बना कर लाती हूँ। अरे बेटी, इतना क्यों चिंता कर रही हो? मुझे आदत है इन सब की। नहीं माँ जी, कल से आप सब्जी बेचने नहीं जाएंगी। मैं आपसे इतना मना कर रही हूँ, पर आप सुनती ही नहीं हो। आपके तीनों बेटे भी बहुत ही परेशान हैं। माँ जी, अब घर में पैसों की कमी नहीं है। आपके तीनों बेटे इतना सारा पैसा भेजते हैं और आते हैं तो आपको पता है ना कितना नाराज़ हो जाते हैं हम तीनों बहुओं के ऊपर। हम तीनों बहुएं आपसे कितना प्रेम करते हैं। क्या आप हमारी बात नहीं मानेंगी? माँ जी, आप सब्जी बेचने ना जाइए। हाँ हाँ बहू, मैंने बोला ना तुम्हें आदत हो गई है। घर में रहती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस इसलिए बेटी मैं सब्जी लेकर चली जाती हूँ। इतने लोगों से पहचान हो गई है, उनसे बातचीत कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। पैसों के लिए थोड़ी मैं ये सब कर रही हूँ। पर माँ जी,
आपको शायद नहीं पता, गांव में चर्चा हो रही है। सबको लगता है कि हम तीनों बहुएं आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखती हैं और ये भी सोचते हैं कि हम तीनों लालची हैं, आपसे ये काम ज़बरदस्ती कराते हैं। हम ही आपको बोलती हैं कि ये टोकरी अपने सर पे लाद कर सब्जियां बेचो गांव-गांव घूमकर। माँ जी, बहुत ही बदनामी हो रही है, आपको सोचना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कौन बोल रहा है? कोई मेरे सामने तो बोले। किसने ऐसा बोला बहू? नाम तो बोलो उसका, अभी उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, वो सब जाने दीजिए, पर आप अगर ऐसे ही सब्जियाँ बेचने जाएंगी तो माँ जी हम लोग ऐसे ही बदनाम होते रहेंगे, इसलिए तो बोल रही हूँ माँ जी, आप ये सब्जियाँ बेचना बंद कर दीजिए। अरे बहू, अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुमने ये गीत नहीं सुना है क्या? मेरा पसंदीदा अभिनेता यही तो गीत गा रहा था। देखो बहू, लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है सब्जियां बेचना, तो मैं बेच रही हूँ, इसमें बड़ी बात क्या है? पर ठीक है, तुम ऐसे दुखी होकर ना देखो मुझे, पर मैं ये आदत छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा बेटी, तुम थोड़ा इंतज़ार कर लो। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद मैं नहीं जाऊँगी, धीरे धीरे बंद कर दूँगी। हाँ, तुम परेशान ना हो। हाँ माँ जी, ठीक है। अब ज़्यादा बोलना बेला को भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो ज़्यादा बाध्य भी नहीं करना चाहती थी। देख लिया था उसने कि उसकी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि उसकी सासू माँ ज़रूर उसकी बात मान जाएगी, और ये सोचकर वो चुप हो गई। ऐसे ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया। तीनों बहुओं को लगता था कि उनकी सासू माँ अब सब्जी बेचने नहीं जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मंदाकिनी अभी भी सब्जी बेचने जाती थी, और ये देखकर तीनों बहुएं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। अब गांव में बहुत ही चर्चा हो रहा था तीनों बहुओं की। हर कोई तीनों बहुओं को ही दोषी मानता था, इस उम्र में अपनी सासू माँ से इतना काम कराते हैं। यही सब चर्चा कर रहे थे गांव वाले। तीनों बहुएं तो बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो गई थी, पर मंदाकिनी है कि समझती ही नहीं थी। तीनों बहुएं बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो गई थी। एक दिन बेला सुबह सुबह फूल तोड़ रही थी अपने आंगन में, तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसकी सासू माँ अपनी पड़ोसन बिमला से बात कर रही थी। क्या बहन, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी तीनों बहुएं, शकल सूरत तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा जैसा, पर मन ऐसा है उनका, देखो तो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी हैं, पर तुम्हें रोकती टोकती नहीं है। इस उम्र में बहन तुम इतना सारा गांव घूम घूम कर सब्जियां बेचती हो, देखती हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। मेरी दोनों बहुएं भी बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हैं, पर तुम्हारी तीनों बहुओं के जैसे नहीं जो इतना सताती हो। हाँ देखो तो तुम्हारी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है बहन। नहीं, 70 साल अभी नहीं हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। हाँ बहन, हम वही तो बोल रही हूँ, पर इस उम्र में तुम इतना काम करोगी? हाँ बहन, नसीब में लेकर लाई हूँ तो किसको क्या बोलूँ, ऐसी बहुएं आ गई हैं। माँ जी बस शहद जैसा घोलकर बातें करती है, पर काम बिल्कुल जहर जैसा। किससे मैं अपना दुख बोलूं? मैं क्या किसी को अपना दुखड़ा बोलती हूँ? पर देखो गांव वाले क्या मूर्ख हैं, उन्हें क्या समझ नहीं है, सब कुछ समझ जाते हैं। मेरे तीनों बेटे शहर में इतना मेहनत करके पैसे भेजते हैं, ये तीनों बहुएं सारा पैसा खर्च कर देती हैं। तुम तो देखती हो क्या क्या खाती हैं, कितना लाली लिपस्टिक लगाती हैं, रोज़ साड़ियाँ खरीदती हैं, लाली लिपस्टिक खरीदती हैं। क्या मैं बताऊँ, खुद को तो हीरोइन ही समझती है। कैसी लड़कियाँ आ गई है रे बाबा मेरे घर में, क्या करूँ? अब किसको क्या बोलूँ बहन? अपने बेटों से अगर कुछ बोलूँगी, घर में कुछ कलेश हो गया तो ये तीनों मिलकर मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगी, कहीं रास्ते में ना छोड़ दे बहन। अरे बहन, ऐसे रोना बंद करो, पूरे गांव वाले ये सब देख रहे हैं। सच में बहन कितना दुखी हो तुम। तुम्हारी बहुएं नहीं, वो तो राक्षसी है, राक्षसी। चेहरा अप्सरा जैसा, पर कर्म बिल्कुल राक्षसी के जैसा। छी, कैसी दुष्ट बहुएं हैं तुम्हारी। ये सब सुनकर और देखकर बेला दंग रह गई।
उसकी सासू माँ का ये कैसा रूप था। उसकी सासू माँ तो उसके सामने इतनी अच्छी है, तीनों बहुओं के सामने इतना स्नेह करती है, ममता की मूर्ति जैसी रहती है, पर पीठ पीछे ये सब कर रही है और उनकी बदनामी की वजह वो है। अब बेला की आंखें खुल चुकी थी। वो ये बातें अपनी दोनों देवरानियों को आकर बताई। तीनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। क्या दीदी, माँ जी ऐसा कर रही है, ऐसा सोच है उनकी, हमने क्या बुरा किया है उनके साथ जो ऐसा कर रही हैं? हाँ दीदी, हमने क्या किया है जो ऐसा कर रही हैं? माँ जी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम तीनों बहुत बदनाम हो चुके हैं दीदी इस गांव में। क्या करें क्या करें? माँ जी को आज आते ही हम तीनों बोलने लगेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमें सारी बात पता चल गई है। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, उन्हें अच्छे से पता है कि उनके तीनों बेटे उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं। हम कुछ भी बोलेंगे उसका उल्टा ही असर होगा, कोई हमारे बात पर विश्वास नहीं करेगा। ऊपर से गांव वालों के सामने हम तीनों की छवि लालची और दुष्ट बहू की हो गई है, इसलिए हम तीनों को उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, ना ही हम तीनों उनसे कुछ बोलेंगे। बस मेरा साथ दो, देखो मैं क्या कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कर दूंगी उन्हें। और अगले दिन सुबह सुबह रोज के जैसे मंदाकिनी अपनी भारी सब्जियों का टोकरा लेकर आती है। सब्जियां बेचने के लिए जा रही होती है, तभी वहां पर 3 बहुएं आ जाती हैं। ये क्या, आज तीनों बहुओं के सर पे सब्जियों का टोकरा है? ये क्या अजीब तमाशा है? मंदाकिनी को कुछ समझ में नहीं आता है। ये क्या है? तुम तीनों ये सब्जियों का टोकरा, इतना भारी सब्जियों का टोकरा अपने सर पे लाद कर कहीं जा रही हो क्या? क्या कर रही हो? माँ जी, हमने सोच लिया है जैसे आप सब्जियां बेचने जाती हो वैसे हम भी जाएंगे। अरे बेटी, अब मतलब मेरी तो आदत हो गई है, तुम लोगों को पता है ना, मैं बस शौक के लिए ये सब करती हूँ, ज़रूरत के लिए थोड़ी। तुम तीनों को ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, घर में बैठो रानी जैसे रहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरी तीनों बहुएं काम करेंगी? हाँ नहीं नहीं माँ जी, हमने सोच लिया है आज से हम भी ऐसा करेंगे। हमारा भी ज़्यादा मन नहीं लगता है, घर का सारा काम तो हम जल्दी ही निपटा देते हैं माँ जी। अब इतना समय है, चलिए चलिए ना माँ जी, आज चारों चलकर सब्जियाँ बेचते हैं। हाँ चलिए माँ जी, हम तो आपके कदम के पीछे पीछे ही चलेंगे, आपको ही फॉलो करेंगे माँ जी। चलिए माँ जी चलिए। अब क्या बोलती मंदाकिनी, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। सच बात तो ये थी कि उसे समझ में आ गया था कि उसकी बहुओं को उसकी सारी चालबाजी समझ में आ गई है। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। वैसे बोला नहीं जा सकता कि वो बदल गई थी या उसके मन में पश्चाताप आ गया था, पर बहुत बड़ी शिक्षा जरूर मिल गई थी उसे। उस दिन से उसने ये हरकत करना बंद कर दिया। अब तीनों बहुएं आराम से रहने लगी।